गए जिनकी प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति एवं एनआईटी जारी हो गई है, वह राशि केंद्र सरकार देती है। साथ ही सदन के बाहर माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बाहर भी कहा, अब तो सदन के अंदर भी कहा। इस पर मैं कहना चाहूँगी, ज़्यादा कहते हैं थोड़ा समझते हैं वो, हकीकत कुछ होती है, बयां कुछ और करते हैं वो। अध्यक्ष महोदय, बजट में मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी के साथ आगामी वर्ष हाथ में लिए जाने वाले कार्यों का बैठिए, नो डिस्टर्बेंस, मुझे वापस नाम लेना पड़ेगा। रोड मैप प्रस्तुत किया जाता है। ये प्रक्रिया विगत कई वर्षों से प्रदेश में अपनाई जाती है। हमारे द्वारा बजट में सड़कों से संबंधित की गई घोषणा में भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा CRIF के अंतर्गत स्वीकृत कार्य भी सम्मिलित किए गए हैं। प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा इन कार्यों की केंद्र सरकार से प्राप्त स्वीकृति की दिनांक को मुद्दा बनाया जाना निश्चित ही आश्चर्य का विषय है। ये गत सरकार के समय उत्पन्न ऐसी ही स्थिति को कितनी आसानी से भूल गए। उस समय बोल देते, उस समय आपने कुछ नहीं बोला, आपकी सरकार करे वो सही है, हमने तो सिर्फ उसके बारे में विवरण दिया है, वो गलत है क्या? इस वित्तीय वर्ष में केंद्र के द्वारा मार्च दिसंबर 2024 में 27 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिनकी राज्य सरकार से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मार्च जनवरी 2025 में जारी करने के उपरांत बजट में इनकी घोषणा की गई है। इन सभी कार्यों पर कार्यादेश उपरांत व्यय आगामी वर्ष ही होगा। ये प्रक्रिया योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन की दृष्टि से भी उपयुक्त है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के दोहरे मापदंड वाले आचरण में को मैं सभी के समक्ष उजागर करने के लिए इन्हें वर्ष 2023-24 में गत सरकार के समय की याद दिलाना चाहूँगी। दिनांक 17/3/2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा सदन में की गई घोषणाओं में प्रश्न 25 व 26 पर CRIF के अंतर्गत अंकित ROBs भी केंद्र सरकार द्वारा उक्त घोषणा से पूर्व 21 फरवरी को ही स्वीकृत किए जा चुके थे। तब इन सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं थी क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा मीडिया में राइजिंग राजस्थान और अब तो सदन में भी उन्होंने बात रखी है के अंतर्गत भरतपुर के एक MOU के संदर्भ में भी बेमानी टिप्पणी की। आपने अभी जो बात रखी सदन में, उसके बारे में भी बताना चाहूँगी। भरतपुर में पर्यटन की दृष्टि से नए होटल की स्थापना भी हमारे विपक्ष की साथियों को नहीं सुहा रही है। वे सभी जिलों में हो रहे विकास तथा उपलब्ध हो रहे रोजगार के अवसरों से प्रसन्न होने के स्थान पर विचलित होते नजर आ रहे हैं। इससे रोजगार बढ़ेगा, आपको इसमें भी समस्या हो रही है। अरे कुछ रोजगार बढ़े, पर्यटन बढ़े, राजस्थान विकसित राजस्थान की ओर बढ़ रहा है, आपको समस्या हो रही है। MOUs धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं, उसमें आपको समस्या हो रही है। एक तरफ कह रहे हो MOUs धरातल पर नहीं उतर रहे, दूसरी तरफ जो उतर रहे हैं उनमें आपको समस्या हो रही है। तो आप सोच लीजिए आपको बोलना क्या है, सोच समझ के बोलिए। हाँ, जल्दबाजी में थोड़ा आज लगा ऐसा, आज सबको मुझे लगता है ऐसा लगा कि थोड़ा सा आपने जल्दबाजी में तैयारी की थी पहले से। और हाँ, वो इतना सा ही निवेदन है कि MOU पहले होता है या होटल पहले बनता है, ये बता दो। माननीय मुख्यमंत्री श्री अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में हमने प्रदेश के दीर्घकालीन लक्ष्यों लॉन्ग टर्म गोल्स तथा विकसित राजस्थान एट 2047 को ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया है। राज्य के विकास में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा बजट को समावेशी बनाने के लिए आमजन एवं विभिन्न संगठनों से सुझाव आमंत्रित किए गए थे। प्रदेशवासियों द्वारा बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाते हुए लगभग 1,20,000 से अधिक सुझाव हमको प्रेषित किए गए।
इनमें मुख्य रूप से रोजगार, आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, वंचित वर्गों, जनजाति के विकास आदि से संबंधित सुझाव प्राप्त हुए। हमने इन सभी सुझावों का संबंधित विभागों से परीक्षण करवाकर यथासंभव बजट में शामिल करने का प्रयास किया। हमें पूरी आशा है सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के साथियों का भी इसके क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग व समर्थन प्राप्त होगा। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स यथा महिलाओं, युवाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों, किसानों, व्यापार मंडलों, कर्मचारियों, युवाओं, मेधावी विद्यार्थियों आदि के साथ प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग्स आयोजित की गई और राज्य के विकास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सुझावों को भी बजट में स्थान दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के प्रथम वर्ष के कार्यकाल में त्वरित गति से लिए गए निर्णयों तथा संपादित किए गए कार्यों को देखते हुए आज आमजन में हमारी सरकार के प्रति विश्वास और दृढ़ हुआ है। मैं माननीय सदन को कांग्रेस सरकार के अंतिम वर्ष तथा हमारे एक वर्ष में किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का तुलनात्मक ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहूँगी। टैबलेट वितरण, गत सरकार का अंतिम वर्ष 0, हमारी सरकार का एक वर्ष 88,800। चलिए, सोलर पंप की स्थापना 1,200, इनकी गत सरकार का अंतिम वर्ष में सिर्फ 1,200 सोलर पंप की स्थापना। हमारी सरकार का एक वर्ष 28,884। अब स्कूटी वितरण की भी बात कर लेते हैं, जिस पे आपने एक बात रखी अभी। स्कूटी वितरण, गत सरकार का अंतिम वर्ष 4,232, हमारी सरकार का एक वर्ष 24,517। अरे समय